जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा गणित पर। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों जब कभी भी आपको बट्टा देखने को मिले तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, डिस्काउंट। जैसे आप मार्केट में कोई वस्तु लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि मैं इस वस्तु पर इतने % डिस्काउंट देता हूँ। क्लियर है? सेम इसी तरीके से इसमें भी है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्या है पढ़ लिए हैं, और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है, 1000। कितना है दोस्तों, 1000। 1000 पर कितने % बट्टा दे रहा है, 10%। जब 10% डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, कितने % बच रहा है, यानी 100 में से 10 घटाएंगे 90। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 90% लिख दिए। फिर 5% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा जल्दी बताइएगा, 95%। वेरी गुड। फिर अगला टर्न क्या है दोस्तों, 20% बट्टा दे रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 80%। दोस्तों अब आप सोच रहे हैं क्यों यहाँ पर 100 में से हम घटा रहे हैं। दोस्तों परसेंटेज 100 ही होता है, जानते ही हैं। किसी भी संख्या में अगर हम 100 का भाग देते हैं तो वो परसेंटेज में हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब डिस्काउंट दे रहा है 10%, 5%, 20%, तो उसमें 100 में से आपको घटाना पड़ेगा। ओके, कहीं पर भी ऐसे प्रश्न देख रहे हो 100 में से घटाना है। अब इसको हम हल करेंगे। क्लियर है? तो 1000 गुणे इसका परसेंटेज हटाते हैं 90/100। फिर का मतलब गुणा होता जानते हैं, 95 कितना हुआ, 100 गुणे सेम इस तरीके से इसको भी कर देंगे। हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये 2 ये कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। क्लियर है? और ये वाला 0 दोस्तों इससे हमने काट दिया। क्लियर है? अब हम 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10 हुआ और 5 एक्के 5, 5 45 हो गया। 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों 9 चौक 36 गुणे 19। तो 19 गुणा अगर हम 36 में करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 684 आएगा। क्लियर है? ये हमारा क्लियर आंसर है। क्लियर है? ठीक इसी क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क दिया है। सेम इसी तरीके से आपको करना है। बस ध्यान देना है कि बट्टा क्या पूछ रहा है। अगर बट्टा 20% है तो 100 में से 20 घटा देना है। 25% कह रहा है 100 में से 25 घटा देना है। 10% कह रहा है 100 में से 10 घटा देना है। फिर उसके बाद 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दिया गया है तो आप लोग करिएगा, सेम इसी पर है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आपको एक फार्मूला लगाना है। क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या है, x + y + xy/100। क्लियर है? ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाए। बस एक चीज़ ध्यान देना है, प्लस आने पर आपको, यानी वृद्धि अगर कहीं लिखा रहे तो प्लस लेना है, अगर कमी लिखा रहे तो क्या लेना है दोस्तों, माइनस चिन्ह लेना है। ये चीज़ आप जानते रहिएगा तो आपके लिए सवाल हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर 10% बढ़ी है यानी वृद्धि हुई है तो हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस लेंगे। फिर देखिए 20% बढ़ी है यानी यहाँ +20 लेंगे। फिर देखिए XY है तो 10 और 20 यानी 10 गुणे 20 और पूरे बट्टे 100 हो गया ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 1 0 इससे कट गया, इससे कैंसिल हुआ। 20 10 कितना हुआ, 30 हुआ, और ये 2 एक्के 2 हुआ, 30 2 कितना हुआ, 32%। ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। क्लियर है? सेम आसान क्वेश्चन था दोस्तों, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया है? नहीं आया हो तो यहाँ पर अगर आपको नहीं आया है तो यहाँ पर x के स्थान पे 10 रख दीजिए, y के स्थान पे 20 रख के आंसर कर दीजिए। क्लियर है? मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है
64 घाते -2/3 गुणे 1/4 घाते -2 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या है, पहले लिख लेते हैं। 64 घाते -2/3 गुणे कितना है 1/4 घाते -2। कैसे करना है इसको देखते हैं दोस्तों। 64 का जानते हैं क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये होता है ना। 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये होता है ना। कितनी बार 4 है, 3 बार है, तो 4 घाते 3 लिख सकते हैं ना। तो 64 स्थान कितना रखेंगे, 4 घाते 3 और गुणे ये -2/3 हमारा पहले से है गुणे। अब देखिए यहाँ पर एक हमने रूल बताया था, जैसे 1/4 है, क्लियर है। अब मान लीजिए -2 है तो इसको हम क्या करेंगे, जल्दी से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 घाते +2 हो जाएगा, क्लियर है। 1/a² है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट आप जानते रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये आप 1/4 है बटा समाप्त करेंगे तो 4 घाते क्या हो जाएगा 2, यानी माइनस था प्लस हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 घाते 2। जैसे यहाँ पर 1 घाते -3 है, इसको हम नीचे लाएंगे a+ हो जाता है, क्लियर है। 1 घाते -5 है, इसको नीचे लाएंगे 1 घाते 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको भी करते हैं। पहले प्रश्न क्या है, 4 घाते -2 गुणे 4 चौका 16 हो गया, इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4² हो जाएगा गुणे ये क्या हुआ 16²। तोड़ देते हैं, 4 चौक 16 गुणे 16 कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर 1 आया। ये हमारा क्लियर आंसर होगा, क्लियर है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया है आपके लिए, जो कि रीजनिंग है। प्रश्न जान ही रहे हैं, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1। इस खाली डिब्बे में आपको कौन सा अंक क्या है उसको लाना है हल करने के बाद। यहाँ ऑप्शन में दिए हैं